राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। मेरे प्यारे बच्चों, टेलीट्रिकली पर आप लोगों का स्वागत है। ए यूनिट ऑफ राष्ट्र धर्म सेवा संगठन या चैनल है टेलीट्रिकली। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास के उन पन्नों में उन वीरों ने, महापुरुषों ने जो नाम दर्ज करा गए, जिनके कारण जब तक वो जिंदा थे तब तक तो उनकी जिंदाबाद जिंदाबाद उनके नारे व वचन का हुआ ही, लेकिन मरने के बाद भी उनके नारे व वचन से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक भी जिंदाबाद जिंदाबाद करा गए, और मरने के बाद भी हम लोग उनके नारे वचन को जिंदाबाद जिंदाबाद हर एक राष्ट्रीय पर्व पर, त्यौहार पर हम लोग जो भी उचित होता है वैसा नारे व वचन याद करते हैं और वह उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज तो जिंदा थे तब पर भी जिंदाबाद कहा गए, और मरने के बाद भी उनके प्रमुख वचन और नारे के कारण वो जिंदाबाद कहा गए। तो आज की टैली है मेरे प्यारे बच्चों जिंदाबाद टैली, जिंदाबाद टैली। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वह टॉपिक है प्रमुख वचन एवं नारे। प्रमुख मेरे प्यारे बच्चों, तब प्रमुख वचन एवं नारे में वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने नारा दिया था? तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने नारा दिया था मेरे प्यारे बच्चों। यह हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तब वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? आनंद मठ से लिया गया है। और उसके रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो उसी आनंद मठ जो पुस्तक है उसी में से वंदे मातरम एक गीत लिया गया है जिसको राष्ट्रीय गीत भारत का बोला जाता है। तब वंदे मातरम, तब वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं मेरे प्यारे बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब इसको चलिए टैली व ट्रिकली के माध्यम से टैली कराते हैं। ब से वंदे, ब से बैंकिंग, ब से वंदे, ब से बैंकिंग। तो दोनों का अगवाड़ा अगवाड़ा टैली कराइए। वह है, इसमें ब है, दोनों समान दिख रहा है। तब ब, तब ब से वंदे, ब से बैंकिंग, ब से वंदे, ब से बैंकिंग। तब वंदे मातरम किसने नारा दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आराम हराम है किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। आराम में आर दिख रहा है, हराम में हर दिख रहा है, जवाहर में र दिख रहा है। तो टैली कराइए मेरे प्यारे बच्चों। र तो जवाहर, तो आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और भी इसको ऐसे टैली याद रख सकते हैं। जैसे जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनना था, तो गांधी जी से बोले, ओ मेरे गांधी जी, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। धीरू सा बोले, ओ गांधी जी, मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। तो साइलेंट मूड में बोले। उनको ये पसंद नहीं था कि हम आराम हराम हैं, मैं आराम ना करूं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को मैं बनने नहीं दूंगा। जब भी बनूंगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री, प्रथम देश का प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। तो इस तरह से टैली करा सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आराम हराम है। किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद, जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आप लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के अंदर में जोश भरने के लिए हर बार जैसे आमने सामने हुआ तो हमारे नेवी, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आरपीएफ, पुलिस जहाँ भी है तो हम लोग बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद। अपने से सीनियर अधिकारियों को, अपने से सीनियर उसमें कर्मचारियों को बोलते हैं। तो वहीं से जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज से बोला था, तो वहाँ से लिया गया जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, आज़ाद हिंद फौज, हिंद फौज, तो हिंद का मतलब जय हिंद, तो जय हिंद वहाँ से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो जय हिंद किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट पल तक बने रहिएगा मेरे साथ। एक एक आपको प्रमुख वचन नारे बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ, एकदम मज़ेदार, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। लहे लहे अपना बैठाते रहिए। तो जय हिंद किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को किसने बोला था नारा? तो मंगल पांडे ने।
मारो फिरंगियों को मंगल पांडे। अब इसका चलिए टैली ट्रिकली माध्यम से टैली कराते हैं। म से मारो म से मंगल पांडे, म से मारो म से मंगल पांडे। अब फिरंगी का मतलब अंग्रेज जैसे आए थे तो पहले भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन वो भारतवासियों को चारों साइड घूमे फिरे तब फिर भारतवासियों को फंसा लिए अपने जाल में और फंसा करके भारतवासियों को गुलाम बना लिए भारतीयों को। तो कौन फिरंगी थे? अंग्रेज। तो इसका टैली कराइए। म से मारो म से मंगल पांडे। अब फिरंगी का मतलब अंग्रेज। अब प से पांडे, प से उन के पिछुआ के अंग्रेजों को मारो। क्यों मुझे गुलाम बनाए हो? जाओ अपने देश। क्यों मुझे गुलाम बनाए हो? जाओ अपने देश। हमारे संसाधन पर तुम्हारा कब्जा क्यों रहेगा? हम लोग अफीम उगाएंगे तो अफीम भारत के काम में आएगा। यहाँ जो भी चीज़ें उगेंगी वो भारत के काम में आएंगी। लेकिन अंग्रेज सब आए थे तो वो बोलते थे नहीं नहीं, आप लोग उगाइए इसको, व्यापार हम लोग करेंगे, हम लोग बेचेंगे, हम लोग काम लाभ कमाएंगे। इसलिए प से पांडे, प से पिछुआ के। तो म से मारो म से मंगल पांडे, फ से फिरंगी। अब फिरंगी का मतलब अंग्रेजों को, प से पांडे पिछुआ के मारो। तो मारो फिरंगियों को मंगल पांडे, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने बोला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको टैली ट्रिकली माध्यम से टैली कराते हैं। कैसे? हिंदी किस देश की राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी है मेरे प्यारे बच्चों भारत की राष्ट्रभाषा है। और जब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है तो सबसे अधिक भारत में रहते कौन है? हिंदू। तो हिंदू हो गए। और भारत का दूसरा नाम कौन सा है? हिंदुस्तान। तो तीनों चीज भारत से टैली कर रहा है, इसलिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण स्वराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प से पूर्ण, चलिए टैली ट्रिकली माध्यम से प से पूर्ण, प से पंडित जी, प से पूर्ण, प से पंडित जी। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पूरी आज़ादी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा महात्मा गांधी जी से कि महात्मा गांधी जी, भारतवासियों को पूरी आज़ादी चाहिए। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नारे का उठाया कि पूर्ण स्वराज मुझे चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों से आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। तो पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में उठाया गया? लाहौर अधिवेशन में उठाया गया। कब उठाया गया? 1929 ईस्वी में। किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने नारा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चलिए टैली ट्रिकली से याद कर लीजिए। प से पूर्ण, प से पंडित जी, प से पूर्ण, प से पंडित जी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको ऐसे भी मेरे प्यारे बच्चों टैली करा सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से कहते थे नहीं मुझे देश का पूरा प्रधानमंत्री बनना है, ये नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाए, मैं वो प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री बन जाऊँ, ऐसा नहीं मैं करूँगा। मैं देश का प से पंडित जी, प से प्रधानमंत्री, प से प्रथम, प से पूर्ण मैं बनूंगा। तो यह हो गया पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे प्यारे बच्चों, कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह नारा है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग जानते हैं लौह पुरुष के नाम से याद किया जाता है। तो इसका मतलब इनके पास जिगर था। तो जिगर के कारण ये लोहा थे, लोहा ऐसा जिगर ले रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जिसके पास जिगर रहेगा वही बोलेगा अंग्रेजों को कर का मतलब टैक्स, कर का मतलब टैक्स, टैक्स मत दो, अंग्रेजों को टैक्स मत दो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया कि जब देश हमारा है, मातृभूमि हमारी है, खेती गृहस्थी हमारी है, कृषि हमारी है, तो फिर इन बाहरी अंग्रेजों को हम लोग टैक्स क्यों दें? इसलिए इन्होंने बोला कि कर मत दो, मतलब टैक्स मत दो। किसने बोला? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंग्रेजों के सामने एकदम लोहे का खूंटा गाड़ दिए कि लो अंग्रेजों, हम लोग तुम्हें टैक्स ही नहीं देंगे। लोहे का खूंटा गड़ गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे प्यारे बच्चों एकदम घबराइएगा मत, लास्ट पल तक चलते रहिए।
दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जैसे नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हम लोग बोला जाता है, कई बार ऐसा रैली होती है तो बोला जाता है लखनऊ चलो, पटना चलो, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्यों बोला? क्योंकि उस समय दिल्ली में लाल किला पर अंग्रेजों का शासन था। तो दिल्ली चल करके अंग्रेजों से अपना हिंदुस्तान को छीन लेना है और हिंदुस्तान पर जो अंग्रेजों का कब्जा है उसे अपना बना लेना है। और दिल्ली जा करके क्या करना है? सुबास भास, भास का मतलब वहाँ भाषण देना है। लाल किला पर जा करके भास का मतलब भाषण देना है। तो दिल्ली क्यों चलना है? अंग्रेजों से भारत की लिए आज़ादी लेना है और साथ में भाषण देना है। तो भास का मतलब भाषण, तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस भाषण, तब दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। कई बार ऐसा होता है जो लोग नेताजी लोग दिल्ली चलो का नारा देते हैं तो दिल्ली जाकर के भाषणबाजी होती है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, भास का मतलब भाषण, तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। मेरे प्यारे बच्चों, हे राम महात्मा गांधी, मेरे प्यारे बच्चों, हे राम महात्मा गांधी। अब हे राम महात्मा गांधी जी ने क्यों कहा? मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हे राम हे राम हे राम। इसलिए हे राम कहते हैं क्योंकि वो साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं। तो वह किसको याद करेंगे? एक महापुरुष को। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बोला जाता है, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम महापुरुष थे। तब महात्मा गांधी महात्मा थे, तो ये किसको याद करेंगे? चूंकि हिंदू थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करेंगे। तो हे राम हे राम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। हे राम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। राम म का मतलब महात्मा गांधी, ऐसे भी टैली करा सकते हैं। दूसरा ऐसे मेरे प्यारे बच्चों टैली करा सकते हैं कि हे राम, हे राम, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 1948 ईस्वी में गोली मारा, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस। तो जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारा नाथूराम गोडसे ने, तो महात्मा गांधी के मुख से निकला 3 बार हे राम हे राम हे राम। तो किसके मुख से निकला? हे राम, महात्मा गांधी के मुख से मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप लोग टैली करा करके याद कर सकते हैं। लास्ट पल तक मेरे साथ चलते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। टैली टिकली प्रमुख वचन एवं नारे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आ जाइए। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति किसने बोला था? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति दिया था। अब क्रांति का मतलब हम लोग मसाल लेके चलते हैं, तो मसाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलता है? प्रकाश। तो क्रांति का मतलब प्रकाश। आज जब क्रांति होती है तो हम लोग किसी चीज को लेकर के क्रांति करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जय जय जय, क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो, जय हो जय हो बोलते हैं। तो जय हो का मतलब जय, तो संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। और क्रांति में नर, नारायण का मतलब नर, नर लोग होते हैं और नारियां भी होती हैं, दोनों लोग होते हैं। तो संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। मेरे प्यारे बच्चों, जय जगत विनोबा भावे। अब जय जगत, अब हमने जैसे किसी महापुरुष ने जय जगत चिल्लाने लगा, तो आप सोचेंगे अरे फलाना में ऐसा कॉमन भाव आ गल हो कि जय जगत चिल्लाए लगना, कॉमन ऐसा काम कर लेना। तो उसके में एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एक उनके अंदर भाव पैदा हो जाता है कि यह जो जगत है यह मेरा पूरा परिवार है, या इस जगत की भलाई के लिए मुझे काम करना है, या तो जगत को एक अच्छा रास्ता दिखाना है। तो जगत के बारे में, उस मनुष्य के बारे में क्या आ जाता है? भाव। तो भाव का मतलब विनोबा भावे, भाव का मतलब विनोबा भावे। तो जय जगत आचार्य जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे, ऐसे टैली करा सकते हैं। मतलब भाव आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर। भाव का मतलब भाव, और विनोबा का मतलब वियोग हो जाता है। उससे किसके बारे में वियोग हो जाता है? अपना परिवार छोड़ करके उसके अंदर वियोग हो जाता है, वह जगत के बारे में सोचने लगता है। तो जय जगत आचार्य विनोबा भावे, जय जगत करने लगते हैं। तो जय जगत आचार्य जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने। अब वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब
वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। तब वेद से कनेक्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों टेलीट्रिकली, वेद से सरस्वती। तब वेद का मतलब सरस्वती। जो लोग वेद पढ़ेंगे उनके अंदर क्या आ जाती है? दया का भाव आ जाता है। राक्षस या क्रूरता का कोई विचार है, उनके अंदर कोई अज्ञानता का विचार है, तो दया का भाव आ जाता है, इसलिए दयानंद। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। मेरे प्यारे बच्चों, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अब साम्राज्य का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का मतलब शासन। अब भारत पर किसका शासन था? भ से भगत सिंह, भ से भारत के थे, भ से भगत सिंह, भ से भारत के थे। अब भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो स से साम्राज्य, स से शासन। अब अंग्रेजों का शासन भगत सिंह क्या करना चाहते थे? समाप्त। तो समाप्त का मतलब नाश, समाप्त का मतलब नाश। तो वहीं से इन्होंने बोला साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। मतलब अंग्रेजों का शासन कौन समाप्त करना चाहता था? भगत सिंह, इसलिए उन्होंने क्रांति कर रहे थे। तो साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, यह नारा किसने दिया? मेरे प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री। अब मरो नहीं मारो, अब क्या समझेंगे? अपने माइंड में कैसे टेलीट्रिकली कराएंगे? अरे मरा लोग मत हो, मारा लोग। 1965 का जब युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान भी, अब मरो नहीं मारो। मतलब मरो नहीं, मार करके आओ। ये मेरे जवानों देश के, मरो नहीं मारो उनको। किनको मारो? पाकिस्तानियों को मारो। तो यह कौन कह सकता है? जो बहादुर रहेगा। तो जो बहादुर का मतलब लाल बहादुर, लाल बहादुर। कौन बहादुर? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री। मेरे प्यारे बच्चों, जनगण मन अधिनायक जय है, यह भारत का राष्ट्रगान है। जनगण मन अधिनायक जय है, इसको किसने नारा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। या जनगण मन अधिनायक जय है की रचना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एग्जाम में यही पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। तब जनगण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान है भारत का, तो इसको याद रखेंगे। जनगण, जन में न आया, मन में भी न आया, तो नाथ में भी न आया। तो कौन में नाथ नाथ आ रहा है? पूरे में देख लीजिए, बस रविन्द्रनाथ टैगोर में नाथ नाथ आ रहा है। जो न आ गया, म न आ गया, तो रविंद्रनाथ न आ गया, न आ गया। तो ऐसे टैली करा लीजिए। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर, यह भारत का राष्ट्रगान है। श्रमेव जयते, यह किसने बोला? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। श्रमेव जयते। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टेलीट्रिकली से टैली करा लीजिए। श्रमेव का मतलब श्री, श्रमेव का मतलब श्री, तो श्रमेव जयते, श्रमेव जयते का मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रमेव का मतलब होता है उस तरह से देखा जाए तो श्रम करा, श्रम। तो आप देखते हैं भारत में अक्सर जो नारियां होती हैं वो ज़्यादा घर परिवार में श्रम करती हैं। जैसे वो खाना बनाएंगी, कपड़ा धोएंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, तो पुरुषों के अपेक्षा अरे वो गोबर ओबर भी उठाएंगी। तो सबसे अधिक कौन श्रम करता है? नारियां श्रम करती हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी? नारी थी। तो ऐसे भी इसको टेलीट्रिकली करा सकते हैं कि श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी। जैसे श्री तो पुरुष के आगे भी आता है, तो कोई पुरुष क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि श्रमेव जयते सबसे अधिक नारियां श्रम करती हैं, इसलिए नारी मिलेंगे इंदिरा गांधी को। तो श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ लास्ट पल तक बने रहिए। आप लोगों को प्रमुख वचन एवं नारे में बहुत जबरदस्त बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। एकदम लहे लहे आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको एकदम याद भी होता रहे। साथ में आप बस टेलीट्रिकली ना देखिए, साथ में आप इसको याद भी करते रहिए, इसलिए धीरे धीरे आपके लिए ले चल रहा है। अच्छा है, धीरे धीरे चलिए, याद करते हुए चलिए, एक बार ही में पूरा याद कर डालिए। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आगे, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए
कई बार आंदोलन किया था। तो सब अंग्रेज ये आंदोलन करते थे, फिर स्थगित कर देते थे, आंदोलन करते थे, स्थगित कर देते थे। तो अंग्रेज सब का रोज रोज आंदोलन करते हैं। जैसे उन्होंने आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, सबने आगे आंदोलन किया, नमक आंदोलन किया, तो उसी तरह से कहे कि भाई ये रोज आंदोलन करेंगे आप फिर स्थगित कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहा, ए अंग्रेजों, अब आप लोग मेरे देश से चले जाओ। बड़े प्यार से अंग्रेजों को कहते थे महात्मा गांधी जी ना, कहते थे ए अंग्रेजों, अब मेरे देश से आप लोग चले जाओ, मेरा देश पर से अपना जो गुलाम बना करके रखो हिंदुस्तानियों को छोड़ जाओ। किसको छोड़ जाओ? अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए थे, तो भारत छोड़ो मतलब छोड़ के अपने देश में जाओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दिया। चलिए रट लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेज सब बोले कि महात्मा गांधी जी तो इसी तरह से आंदोलन करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे कि उसको स्थगित कर देंगे। तो महात्मा गांधी का एकदम माइंड गया सठियाए, कहा नहीं नहीं, इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, भारत को जरूर आज़ाद कराऊंगा। तो उन्होंने फिर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बोला, एग्जाम में पूछता है करो मरो का नारा कब दिया गया? तो 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को। करो मरो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी ने बोला नहीं नहीं, अब अंग्रेजों या तो भारत को स्वतंत्र करो या तो फिर जाओ मरो। अब भारतवासी आप लोगों को लखेद लखेद पिछुआई मारेंगे, फिर आनी पानी दोष भुड़िया बरोस, फिर हमार मत दिया लोग अंग्रेज राम लोग दोष। कहें कि अब भारतवासी गरमागल हुआ, अब लखेद लखेद मरियो सुन, तो उन लोग का पिछवाड़ा एकदम पिछुआ गलियो सुन। तो करो या मरो किसने दिया? महात्मा गांधी ने। मेरे प्यारे बच्चों, करो मरो महात्मा गांधी। अब इसको ऐसे भी टैली करा सकते हैं, मौ से मरो, मौ से महात्मा गांधी। इनके बचपन का नाम था महात्मा गांधी का करमचंद्र गांधी। तो को से करम, को से करो, तो करो मरो महात्मा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों, इंकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह ने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम आता है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। करो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जब भी आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किसने दिया, मोहम्मद इकबाल ने। जब भगत सिंह विकल्प में नहीं मिलेगा तो आप मोहम्मद इकबाल को ट्रिक मारेंगे, आज जब मोहम्मद इकबाल नहीं मिलेगा तो भगत सिंह को मारेंगे। लेकिन अब इसका हाल क्या है? जैसे इंकलाब जिंदाबाद, मोहम्मद इकबाल, मौ से मोहम्मद इकबाल, मौ से म्याऊ म्याऊ धीरे धीरे बोल रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तब तक भगत सिंह आए, बोले अरे मोहम्मद इकबाल ऐसे नारा बोलोगे तो क्या लोगों के अंदर जोश आएगा, थोड़ा जोर से बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जोर से बोलो, जोर से। तो अब जोर जोर से कौन बोलने लगे? भगत सिंह। तो अब जो लोग सुनेंगे वो किसको जानेंगे? मोहम्मद इकबाल को कि भगत सिंह को? क्योंकि जोर जोर से बोल रहे थे भगत सिंह, तो इसलिए सभी लोगों ने प्रसिद्धि दे दिया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, इसी का कई बार हिंदी में अर्थ पूछा है। कैसे पूछा है? इसी को घुमा के पूछा है। चलिए आके घुमा के देखिए कैसे है। क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे, या तो इंकलाब जिंदाबाद या उसी का हिंदी में रूपांतरण है क्रांति अमर रहे। तो क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया मेरे प्यारे बच्चों? भगत सिंह। क्रांति अमर रहे भगत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, या तो इसी को घुमा के और पूछा है क्रांति की जय हो। कौन की जय हो? क्रांति की जय हो। क्रांति की जय हो किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को किसने दिया नारा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आप लोग जानते हैं कि यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों।
अब कैसे इसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रसिद्ध किया। 1918 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको मुंडको उपनिषद से रीड किए होंगे, पढ़े होंगे और पढ़ करके बोलने लगे कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत हो। अब यह कैसे हुआ? क्योंकि आप लोग जानते हैं बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने चंदा मांग मांग के बनारस में बीएचयू की स्थापना की है। तो वह कैसे स्थापना की है? चंदा मांग के, सत्यता पर चंदा मांगते थे, फिर उसे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। तो किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्य का प्रयोग करके बनाया। इसलिए उन्होंने नारा कर लिया सत्यमेव जयते, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऐसे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, जब 1965 का युद्ध हो रहा था तो आप लोग जानते हैं कि 1962 के युद्ध में भारत चीन से हार गया था। तो इसलिए 1965 के युद्ध में प्रधानमंत्री थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके नाम में ही बहादुर जुड़ा हुआ है। बहादुर का मतलब वीर थे लाल बहादुर शास्त्री। अपने देश को ये नहीं था कि हारना देखना पसंद करते थे। तो इन्होंने बोला 1965 के युद्ध के समय में, क्यों मेरे जवानों, जय जवान जय किसान। किसने बोला? बहादुर व्यक्ति। अब बहादुर व्यक्ति कौन था? ब से बहादुर, ब से बहादुर, और बहादुर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उस समय देश का प्रधानमंत्री थे, तो यही बोलेंगे जय जवान जय किसान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, टैली ट्रिकली माध्यम से इसको टैली करा लीजिए। अब जय जवान, जवान कहाँ रहते हैं? आप जानते हैं इस देश की, भारत भूमि की रक्षा दो लोग जम के करते हैं। ज से जवान, ज से जम के करते हैं, और किसान भी जम करके करता है। अब दोनों लोग कैसे करते हैं? जवान सरहद पर भारत की सुरक्षा करता है, और जो किसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह खेत में अन्न उपजा के करता है। और जवान को सरहद की रक्षा करने के लिए कहाँ जाना होता है? बाहर, घर से बाहर प्रदेश में सरहद में जाता है। और किसान भी घर से बाहर जा करके बाहर खेती करता है। तो दोनों लोग क्या करते हैं? धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, रात हो, चाहे दिन हो, चाहे अंधी रात हो, खड़ी दोपहरिया हो, इन हर एक पलों में, जाड़ा हो चाहे बरसात हो, किसी भी मौसम में देश के लिए मरता मिटता कौन है? जवान मरता मिटता है और किसान मरता मिटता है। इसलिए दोनों लोग बहादुरी का काम करते हैं। इसलिए मेरे देश के जवानों को और किसानों को मेरे तरफ से ग्रैंड सलूट है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी ने सही कहा। तो ये दोनों लोग बहादुर होते हैं। जवान भी क्या होता है? बहादुर होते हैं। और किसान भी क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। इसलिए फौजी भाइयों का हम लोग बहुत आदर और सेवा सम्मान करते हैं। क्यों? वो देश के लिए मरते मिटते हैं। और किसानों का भी इसी से हम लोग सेवा भाव के नजरिए से देखते हैं। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अब दोनों जवान भी बहादुर, किसान भी बहादुर, तो कौन नारा देगा? बहादुर तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने नारा दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। मेरे प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब यह मेरे प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अब अटल बिहारी वाजपेयी तो मॉडर्न प्रधानमंत्री थे, आधुनिक प्रधानमंत्री थे। इन्होंने बोला कि अब तक जितने देश के मेरे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जय जवानों के बारे में बोल दिया, किसान के बारे में बोल दिया। लेकिन भैया हो, ई जवान बना तो टाइगर दबैया। अब टाइगर कैसे दबैया? टेक्नोलॉजी ना रही तो नया नया हथियार कहाँ से आई? किसान बना, ट्रैक्टर चलैया तो किसान है तो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का मतलब टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर में भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जवान को भी हथियार में टेक्नोलॉजी चाहिए, मिसाइल में, हथियार में। किसान को भी तमाम कृषि उपकरण में विज्ञान चाहिए। तो इन्होंने इसलिए बोला कि जवान जय जवान, जवानों को जय किसान, किसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है? जय विज्ञान की जरूरत है। अब विज्ञान क्या लेके आएगा? टेक्नोलॉजी, जिससे मेरा जवान भी आधुनिक हो जाएगा, मेरा किसान भी आधुनिक हो जाएगा। यह सोच किन की थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। आप लोगों को मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण कराया था। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन्होंने परमाणु परीक्षण कराया था। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी।
साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। पहली बात तो साइमन कमीशन में मेरे प्यारे बच्चों लास्ट पल तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत है इंटरेस्टिंग यह प्रमुख वचन एवं नारे, एकदम धैर्य के साथ चलते रहिए। लहे लहे साइमन कमीशन वापस जाओ, तो साइमन कमीशन वापस जाओ किसने नारा दिया? लाला लाजपत राय ने। अब इसको चलिए टेली और ट्रिकली माध्यम से टेली कराइए। जैसे मान के चलिए साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ का मतलब चले जाओ। अब कोई मान के चलिए आपके यहाँ घर पर आया, कोई बच्चा आया, कोई छोटी सी बच्ची आई, चाहे लड़का आया, चाहे लड़की आई, चाहे आदमी, चाहे औरत, और आपने तुरंत उसको ललकारा वापस जाओ, लो से लाला लो से ललकारा वापस जाओ, तो बेचारा क्या हो जाएगा? शर्मा जाएगा। तो 100 से शर्मा जाना, 100 से साइमन, 100 से शर्मा जाना, 100 से साइमन। तो साइमन शर्मा करके वापस चला गया, किसके ललकारने से? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो अब क्या जो शर्मा के चला जाएगा उसके अंदर आ जाएगी लज्जा, तो लज्जा का मतलब लाला लाजपत राय। और लज्जा क्यों आई? क्योंकि लाला ने ललकारा। तो साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, ऐसे आप टेली ट्रिकली करा लेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसने बोला नारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह अंग्रेजी बहुत जानते थे। तो अंग्रेजी में किताब कौन लिखेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या नारा इन्होंने बोला? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक का नाम भी लिखा है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हु लिव्स का मतलब कौन रहेगा? इफ इंडिया डाइज, जब भारत ही मर जाएगा, जब भारत को ही गुलाम बनाए हैं सब अंग्रेज, तो जब भारत ही मर जाएगा इंडिया डाइज। इंडिया डाइज का मतलब, डाइज का मतलब डाइड कर जाना, वो डेड कर गल हुआ, मर गल हुआ। तो जब इंडिया डेड कर जाई, जब इंडिया मर जाई, तो भारत में रही के हो, के बची के रही, तो के बात सोचलस। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचल, कहला कि जब भारते मर जाई आ जब भारते बिला जाई तो हम देश का प्रधानमंत्री कैसे बनब? तो प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जी, ये बात के सोचलस? पंडित जी। तो एक ऐसे टेली व ट्रिकली माध्यम से टेली करा लेंगे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने नारा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ बने रहिए लास्ट पल तक, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग खोज लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से बाहर से नहीं आएगा, इसी में से आएगा, सब फंस जाएगा आपका एकदम। एक क्वेश्चन क्लियर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। बात सही भी है, क्यों? जिस गांव में आप रहते हैं तो कहते हैं सबसे अच्छा घरवा हमार, फिर सबसे अच्छा गौवा हमार। जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं सबसे अच्छा गौवा हमार रहा, करी से तो अच्छा रहा जो घूमे फिरे के मिलत रहा। जब उस गांव से बाहर जाएंगे जिले में तो बोलते हैं एकरी से तो अच्छा हमार जिलवा रहा। जब प्रदेश में जाएंगे तो बोलेंगे इससे तो अच्छा हमारे प्रदेश रहा। जब देश से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे इससे तो अच्छा हमारे देश रहा, कम से कम वो जब स्वतंत्रता रहे, आज़ादी रहे, केरो घूम फिर लेते रही जा। तो यही तरह बोलना मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से, सारे जहां का मतलब विश्व में कुल जहां से, कुल देश से अच्छा के अब यह हिंदुस्तान हमारा। गर्व होना चाहिए जिस भारत भूमि पर हम लोग जन्मे हैं, जिस भारत भूमि से जन्म लेकर के हम लोग इतना पले बढ़े ऊपर गए, उस भारत भूमि को कैसे भूलें। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने बोला? मोहम्मद इकबाल ने। अब हिंदुस्तान को ठो है, एक ठो है, टेली ट्रिकली। हिंदुस्तान कितना है? एक। तो एक का मतलब इकबाल, तो एक का मतलब इकबाल, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको बताइए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था यह नारा? बाल गंगाधर तिलक ने। आप लोग जानते हैं स्वराज का मतलब आज़ादी, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म का मतलब बचपन, जन्म का मतलब बचपन, और बचपन में लड़का क्या होता है? बाल रूप में होता है। तो जब बचपन में लड़का बाल रूप में रहेगा तो बालक को क्या रहता है? आज़ादी रहता है। वह कहीं भी सुसु कर देता है,
किसी के भी गोद में रहे, नया नया कपड़ा पहनिए, वहाँ बिगाड़ देता है, और ऐसे करे रखिए तो आपके मुंह में भी ऐसे सु कर देता है। तो इस तरह से किसको आज़ादी रहती है? सभी लोग बोलते हैं ज़्यादा बालक रह ओके माफ़ कर दा, अभी नाबूझ, नाबूझ का मतलब ओके अभी कुछ बुझात ना, तो किसको हम लोग माफ़ कर देते हैं? ब से बालक, ब से बाल रूप में, और उसको क्या रहता है? स्वराज रहता है। कब रहता है? जन्म के समय। जन्म के समय वो सिद्ध अधिकार लेके आया रहता है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने बोला नारा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक। मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर परोसने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे इसको टेली ट्रिकली कराइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसको मेरे प्यारे बच्चों टेली ट्रिकली से टेली कराइए। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? सर परोसने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मतलब इस सर को किसके आगे ले जाके परोस देंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे। और क्यों परोसेंगे? क्योंकि प्रसाद आपको लेना है, तब प्रसाद के लिए किसके आगे सर को परोसेंगे? किसके आगे? जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति देखे तो सर को ऐसे नमन करते हैं उनके श्री चरणों में। तो सर किसके आगे पटक देते हैं? प से प्रसाद, प से पटक देते हैं। किसके आगे पटक देते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे। क्या पटक देते हैं? सर। सर का मतलब सिर। तो सर फरोशी का मतलब इसको ऐसे टैली करा लीजिए। सर परोसने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने बोला? राम प्रसाद बिस्मिल ने। मेरे प्यारे बच्चों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने बोला था? श्यामलाल गुप्ता ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ऐसा एक गीत है, किसने बोला था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने। अब प से प्यारा, अब प से प्यारा कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो लाल होता है। और ये हमार लाल हुआ, आ जाओ हमार प्यारा हुआ, मतलब हमार प्यार हुआ। बहुत लोग उसको प्यारा करते हैं। तो प से प्यारा, प से प्यारा। प्यारा कौन होता है? लाल होता है। और कमल लाल, श्याम लाल, कमल लाल, श्याम लाल। जो श्याम, श्याम लाल, श्याम का मतलब वो होता है जैसे काले लोग होते हैं तो ना क्यों क्यों बोलेला अरे ये हमारा श्याम लाल हुआ, श्री कृष्ण भगवान की तरह एकदम हुआ जैसे वो सांवला रहे हैं, तो श्याम लाल। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ऐसे टैली करा लेंगे, श्याम लाल गुप्ता। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों अभी एकदम जुड़े रहिए लास्ट पल तक। इधर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ला रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एकदम खोज के लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। या टोटल 37 खोज के लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 37 प्रमुख वचन एवं नारे हैं जिसमें चल रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसे नहीं नारा बोले थे, ऐसे बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह क्यों बोले थे? जैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो अब आज़ाद हिंद फौज में एकदम खून उबालना था सिपाहियों में कि एक जो सिपाही होगा आज़ाद हिंद फौज का वह 10 अंग्रेजों को मारेगा। तो यह कब मारेगा? जब अपने मर मिटने का एकदम उसके माइंड से ध्यान निकल जाए कि अब मैं मर भी सकता हूँ, युद्ध में जी भी सकता हूँ, तो वह व्यक्ति पूरे अपने आत्मबल से पूरे अपने हृदय से युद्ध लड़ेगा। तो ऐसा उबाल कब आएगा? ऐसा उबाल लाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसको बोले थे? सैनिकों को कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। किसने बोला था मेरे प्यारे बच्चों? नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अब इसका चलिए टैली और ट्रिकली माध्यम से टैली करा लीजिए। दास्ता का हलवा खिला से अच्छा बा कि हम गुलाम रहब। दास्ता का हलवा खिला से मतलब हम गुलाम रहब और हलवा खाइब। दास्ता का मतलब गुलाम, हम गुलाम रहब और हलवा खाइब। एक से अच्छा बा आज़ाद रहब लेकिन सूखा चना खा ले वो हमें बर्दाश्त है। ऐसा नारा के दिलस महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऐसा क्यों उन्होंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए बोले थे
कि दास्ता का मतलब गुलामी में हम रह करके यदि हलवा खात हैं और हमार कोनो इज्जत ही ना रही, जबे मन करी तबे अंग्रेज पकड़ के ले जाइए सोन, जबे मन करी तबे जेल में डाल दिए सोन, तो इज्जत भैया उतर जाई। जबे मन करी तबे तो क्या सोन अंग्रेज पुलिस उठा के लेके जेल के अंदर चल गई सोन, आ जबे मन के तबे जेल में डाल दे लहसुन, जबे मन के तबे गिरफ्तार कर ले लहसुन। तो भैया ऐसा हलवा खिले का अच्छा बा, एकरी से तो अच्छा हम आज़ाद रहब लेकिन स्वाभिमान के संगे जियब, कम से कम हमें आज़ादी रहेगी अपने भारत देश में। ऐसा कल्पना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जी ने, कि हमन का आज़ाद रहे कि भले हमन का तनी कम विकास रही, हमन का चना खा खा के अपन गुजर बसर कर लेवे के, लेकिन भैया हो तो आर हलवा खिला से अच्छा बा अंग्रेज राम लोग हई अपन ले जा लोग हलवा, हमन का सूखा चना खा लेवे के। तो दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह किसने नारा दिया? लाला लाजपत राय ने। मेरे प्यारे बच्चों यदि टैली कराइए एक बार और देखिए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, मतलब हमारे सिर पर जो अंग्रेजों मार रहे हो, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। जो अंग्रेजी शासन आप लोग फैला दिए हो पूरे भारत में, यह ताबूत की कील साबित होगा, मतलब आपका अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा। यह किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। अब टैली व ट्रिकली से टैली करा लीजिए। लौ से लाठी या लाठी की मार कौन खाया था? लौ से लाठी, लौ से लाला, टैली करा लीजिए। लौ से लौ, लौ से लौ, अगवाड़ा से अगवाड़ा, लौ से लाठी, लौ से लाला। अब लाठी कौन खाया था? लाला लाजपत राय ने, इसलिए लाठी लाला, लाठी लाला। तो लाठी किसने खाया? लाला लाजपत राय ने। तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। जैसे लाठी आया तुरंत देखिए आओ न ताओ, तुरंत मार दीजिए लाला लाजपत राय पढ़ करके। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलिए। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, भगत सिंह ने नारा दिया था। एक बार मेरे प्यारे बच्चों, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने यह नारा मेरे प्यारे बच्चों दिया था। क्यों दिए थे? क्योंकि हमारे भगत सिंह यह सोचते थे कि हमारा भारत आज़ाद होगा तो इस भारत में हम लोकतंत्र लाएंगे। क्या लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र। जो आज हम लोग लोकतंत्र में हैं, तो क्या चाहते थे लोकतंत्र लाने के लिए? वह चाहते थे कि जो है हम लोग तलवार से अंग्रेजों को मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह से कितने अंग्रेजों को मारेंगे। तो वह चाहते थे ऐसा भारतवासियों को हम जगाएं, क्रांति की ऐसा तलवार लाएं कि उनका विचार में ही हो जाए कि मुझे भारत को आज़ाद कराना है। इसलिए उन्होंने जाकर के असेंबली में जाकर के बम फेंका था और अपने आप को गिरफ्तारी दिए थे, ताकि भारतवासियों का खून उबल पड़े आज़ादी के लिए। तो वह ऐसा क्या लाते थे? ऐसा विचार पैदा करना चाहते थे हर भारतवासी में कि अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन विचार से। जैसे विचार से यदि जग जाएंगे पूरे भारत वाले, तो जहां भी आंदोलन करना होगा, अनशन करना होगा, वहां लोग इकट्ठे हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा विचार कौन लाना चाहता था? भगत सिंह। इसलिए क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर, मतलब विचार का पत्थर आए, रगड़ने से चिंगारी उठेगी। ऐसा कौन सोचता था? भगत सिंह। एक बार और देख लीजिए, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। किसने बोला? भगत सिंह ने। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। उस मांग को क्या किया? ठुकरा दिया। ये नारा किसने दिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे टैली कराएंगे? मौ से मुसलमान, मौ से मांग। मुसलमान मूर्ख थे, मौ से मुसलमान, मौ से मूर्ख। कौन बोल रहा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोल रहे हैं कि मुसलमान मूर्ख थे। तो मौ से मुसलमान, मौ से मूर्ख। मौ से क्या किए? मांग किए। मुसलमान मूर्ख थे तो मांग किए। हिंदू क्या थे? चालाक थे।
हिंदू उनसे भी मूर्ख थे। अरे हिंदू मूर्ख नहीं थे, हिंदू उनसे भी चालाक थे कि उन्होंने उस मांग को क्या किया, ठुकरा दिया। ठुकरा दिया का मतलब हटा दिया। हटा दिया का मतलब उनको आज़ादी चाहिए। मुसलमान मूर्ख थे, सुरक्षा की मांग किए। क्यों? डरपोक थे इसलिए सुरक्षा की मांग किए। हिंदू नीडर थे तो बोले नहीं नहीं, हम लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए, उस मांग को ठुकरा दिए। तो अब इसको टैली कराइए, म से मुसलमान, म से मांग किए तो म से मौलाना, ह से हिंदू, ह से उस मांग को हटा दिए। तो हटा दिए का मतलब आज़ादी चाहते थे तो आज़ाद हो गया। तो पूरा को टैली करा दीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। यदि ऐसा नारा देता है तो आप करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मेरे प्यारे बच्चों, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने बोला था? मदन लाल ढींगरा ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है। क्यों देश की पूजा ही राम की पूजा है, ऐसा क्यों मदन लाल ढींगरा बोले थे? इसलिए मदन लाल ढींगरा बोले थे कि भैया देश सवे ना रही तो राम को पूजा करवा कहाँ से? आप लोग अब तक देखे होंगे कि हमारे देश पर मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो जैसा अंग्रेज चाहेंगे, जैसा मुगल चाहेंगे, वैसा ही हम लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब महान सम्राट अकबर थे तो उस समय कर लिया जाता था। जो भी अपना तीर्थकर करने जाता था, तीर्थकर का मतलब हो तीर्थ पर जाता था, अपने हिंदू लोग अपने देवी देवताओं का दर्शन करने जाते थे तो उनसे तीर्थकर लिया जाता था। तो वो तीर्थकर क्यों लेता था? इसलिए लेता था क्योंकि मुगलों का शासन था। तो मुगल भारत पर किसका था शासन? मुगलों का। तो देश अपना था नहीं, लेकिन अब तो कहीं तीर्थकर नहीं लगता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह बोलते थे मदन लाल ढींगरा कि जब देश की पूजा ही राम की पूजा है, जब देश रहेगा तभी तो राम की पूजा एकदम आज़ादी से कर पाएंगे, और जब देश नहीं रहेगा तो कर नहीं पाएंगे। तो अब राम म का मतलब मदन लाल ढींगरा किसकी पूजा करने के लिए बोलते थे? राम। तो म से टैली कराएंगे, म से मदन, म से मदन, म से मदन। तो ऐसा कौन बोलता था? देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। मेरे प्यारे बच्चों, देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव। देश बचाओ आदेश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव। अब भैया मेरे इसका टैली करा लीजिए। देश बचाओ, बचाओ का मतलब जब देश के बचैबा भैया तबे देश के बनैबा, आ जब बनैबा तो का पैबा? पैबा। पीवी का मतलब पैबा, पीवी का मतलब पैबा। तो जब देश के बचैबा तबे देश के बनैबा, जब बनैबा तो का पैबा? देश में रोजी रोजगार पैबा, पैसा पैबा, रुपया पैबा। तो पैबा का मतलब पीवी। तो देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव। देश बचाओ आदेश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव। मेरे प्यारे बच्चों, मैं दो तीन तीन बार इसलिए बोल दे रहा हूं कि आप लोगों को एकदम वो माइंड में आ जाए, रटा भी जाए, टैली भी हो जाए। भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। यह किसने बोला था? लॉर्ड इलिंगटन ने यह नारा दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया था। रियली बात है, जब अंग्रेज सब आए तो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन देखे कि यहाँ के राजाओं में एकता नहीं है, तो वह क्या किए कि युद्ध कर करके जो हम लोगों के राजा थे उनसे युद्ध कर करके वो उनसे राज्य हड़पते गए। तो किस बल पर हड़पे? तलवार के बल पर, क्योंकि पहले तो इतना बंदूक था नहीं, तलवार ज़्यादा तलवारबाजी होती थी पहले के ज़माना में। तो तलवार के बल पर, तो भारत को तलवार के बल पर जीता गया था। अंग्रेज तलवार के बल पर जीते थे और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखेंगे। ब्रिटिश कब्जे का मतलब हिंदुस्तानियों से उसको अलग रखेंगे। तो किसके बदौलत अलग रखेंगे? तलवार के बदौलत अलग रखेंगे। तो अलग रखेंगे, यह नारा किसने बोला था? लॉर्ड इलिंगटन। अ से अलग, अ से अलिंगन, अ से अलग, अ से अलिंगन, अ से अलग, अ से अलिंगन। तलवार के बदौलत क्या करते थे? अलग करने का काम। तो अ से अलग, अ से अलिंगन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। किसने बोला था? लॉर्ड इलिंगटन। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, यह टोटल 37 प्रमुख वचन एवं नारे कंप्लीट मैंने किया मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इत्मीनान से आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों
बहुत इत्मीनान से आप लोगों को मैंने प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ाया है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी-जीडी, सीआरपीएफ, सेसअप, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, आसाम राइफल, आरपीएफ, पुलिस और वनडे एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने यह आपको प्रमुख वचन एवं नारे पूरा पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से इसको याद कर डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि।